मैंने जो सुबह कहा था ना कि मैं आज वसंत पंचमी और वैलेंटाइन डे दोनों है, तो वैलेंटाइंस डे के लिए मैंने बनाई ये कटलेट, और वो भी पूरा एकदम रेड और हार्ट शेप की। एक्चुअली मेरा जो शेप देने वाला सांचा है ना, वो मिल नहीं रहा था, और तो मैंने सोचा चलो कारीगरी हाथ से ही करते हैं। और हाथ से भी बना ही सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते। थोड़ा सा परफेक्ट शेप नहीं आया, लेकिन बना तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, ये क्यूटी सी, ये प्यारी सी ये रही, और ये है हमारी वैलेंटाइंस डे स्पेशल डिश। और ये रहा हमारा वसंत पंचमी स्पेशल हलवा। ये देखिए, और दोनों ही बहुत टेस्टी बने, बहुत यम्मी बने। और सुबह के मूठियाँ तो है ही है, ये रहे सुबह के मूठियाँ। और छाछ, मैंने मूंग की सब्जी और रोटी बनाई, लेकिन किसी को खानी नहीं है। और देखिए मेरे ये और मटर लेकर आई मैं। लास्ट ईयर है ना, कट टू कट हुए थे, मतलब जैसे सीजन आई उसी समय ख़त्म हो गए थे। तो इस बार मैंने सोचा थोड़े एक किलो, ये 1.5 किलो, तो थोड़े ज़्यादा स्टोर कर दूँ, ताकि मतलब स्टार्टिंग में नहीं लेने भागना पड़े और थोड़ी और चले। तो ये फ़िलहाल हम लोग खाएंगे खाना। वैसे मैंने मूंग की सब्ज़ी और रोटी खाई, लेकिन मैं बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें खाने का मन हो रहा है मेरा भी, तो सोचा चलो मैं भी खाती हूँ। और अथू ने बताती हूँ फ्रेंच फ्राइज़। देखिए पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज़ का कुछ भी इसमें से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो चीज़ें नहीं बचती है, वो साफ़ हो जाती है, फटाफट खाया। तो ऐसी चीज़ें देखो, ये बच्चा बड़ा होकर रेस्टोरेंट खोलेगा। देखो, जो खाने के शौकीन होते हैं वो कुछ ना कुछ तो करते हैं खाने को लेकर, नहीं है तू? शाम को निकले थे बाहर, कुछ शॉपिंग करनी थी तो, और उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे। तो मैंने टिफ़िन के लिए बनाए थे बेसन के चिल्ले, और फिर कुछ भी सूट नहीं किया, शाम हो गई थी सीधे। तो शाम को पास में बहुत आवाज़ आ रही थी, तो फिर मेरा आवाज़ सही से नहीं आता, पर बना रही थी ढोकले खाने में, और साथ में संतरे लेकर आई थी। तो मैं सोचा चलो कुछ पीने के लिए भी बना देती हूँ। तो संतरे थे, तो मैं संतरे का जूस निकाल रही थी साथ ही साथ, कि ये 20-25 मिनट लगती है एक ढोकले की प्लेट बनने में, तब तक मेरा अच्छे से जूस भी बन जाता। और फिर बस यही था खाना। और नेक्स्ट डे हो गया था, तो फिर बेडशीटें नहीं बदली थी, और जो मैं नई लेकर आई ना बेडशीटें बिछाने के बाद, इतनी मस्त लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने थोड़ी थोड़ी मैचिंग वाली दोनों बेड पे बिछाई, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने के बाद। और बस यही था, तो थोड़ा बहुत काम किया घर का। काफ़ी दिनों के बाद खाखरा और अचार खा रही। एक्चुअली मैंने सुबह हांडवा बनाया था, और रात में ढोकला बनाया था, तो उसी का जो घोल बच जाता है ना बैटर, उसी में से हांडवा भी बना सकते हैं। तो हांडवा बनाया था, और मतलब कम ही था, तो 2 ही बने थे, तो टिफ़िन में दे दिए। और फिर मुझे बहुत ज़ोर की लगी थी भूख। वैसे मेरी ये फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और शायद हम लोग तो टिफ़िन में यही लेकर जाते थे, खाखरा अचार, चार लेकर जाते थे, फिर पराठा, अचार, टमाटर की चटनी और पराठे, और खिचिया, जो खिचिया बोलते थे गेहूं के आटे के खिचिया, बहुत बनते थे हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से बड़े बड़े बर्तन भर भर के, उस तरह से। तो उसके ऊपर वही सेक कर, तला हुआ नहीं सेका हुआ, और उसके ऊपर घी डालते थे, फिर लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के, और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर टिफ़िन में भर के हम लोग लेके जाते थे, और हमको बहुत ही मतलब मज़ा आती थी खाने में। तो हमारा टिफ़िन तो यही होता था। और कभी कभार वो काजू बिस्किट शेप आता है ना, काजू बिस्किट जैसे, उसको हम काजू बिस्किट बोलते थे, तो वो लेकर जाते थे। तो बस यही टिफ़िन होता था हमारा, इसके अलावा कभी किसी भी तरह का टिफ़िन नहीं होता था। हम लोग जा रहे हैं हमारे फ्रेंड के घर, और उनकी बेटी के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो बेस्ट विशेस देने के लिए, बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए, खाना खा के डिनर करके फिर जा रहे हैं। और थोड़ी देर बस 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद, क्योंकि जब बोर्ड चल रहा है तो बच्चों का ज़्यादा टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, सिर्फ मुँह मीठा कराएंगे और बेस्ट विशेस देंगे और बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे। निकले हम लोग।